नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लुसेंट सामान्य ज्ञान 1000 प्रश्नों का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। हमने एक दोस्तों नई सीरीज स्टार्ट की थी लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक 1000 प्रश्न। ठीक है, तो इस सीरीज का दोस्तों ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने 200 प्रश्नों को पढ़ा था। आज की भी इस क्लास में हम दोस्तों 200 प्रश्नों को पढ़ेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं और वही प्रश्न है जो आपकी एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हर एक एग्जाम में दोस्तों लुसेंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लुसेंट बुक का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारी सीरीज से जुड़ सकते हैं और हर एक वीडियो को दोस्तों आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। याद रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई है 4801 मीटर, जो कि दोस्तों महानदी पर स्थित है उड़ीसा राज्य में। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डूनट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया रोग। अगला प्रश्न है कि भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है दोस्तों इसके लेखक हैं चाणक्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। दक्षेस दोस्तों सार्क जो एक संगठन है उसे बोलते हैं, याद रखिएगा। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8। कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये 8 देश हैं दोस्तों दक्षेस में। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। ठीक है, अब दोस्तों ये चेंज हो गया है, अब दोस्तों सर्वाधिक जो होता है चीन देश में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो यह दोस्तों शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग होता है बेरी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी रोग। विटामिन सी जो होता है दोस्तों तो खट्टे फलों में पाया जाता है, याद रखिएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या है? एस्कोर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। हंसने वाली गैस का रासायनिक नेम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O कहते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थिमज्जा, जिसे दोस्तों बोन नैरो बोलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, जिसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है
किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो दोस्तों 1907 का जो अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन, उसमें दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसे दोस्तों हम नरम दल और गरम दल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम, जो कि दोस्तों चोल वंश का शासक था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अमरकोट के दुर्ग में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो दोस्तों ब्राजील में आयोजित हुआ था। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो दोस्तों रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए? तो यह दोस्तों ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हुए थे। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो यह दोस्तों न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। और वर्तमान में दोस्तों 2023 में जो क्रिकेट विश्व कप खेला जा रहा है, तो दोस्तों यह भारत में आयोजित किया जा रहा है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो वह किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? तो अनुच्छेद 370 के तहत। ठीक है। और दोस्तों जब जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया, मतलब दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और दोस्तों लद्दाख, तो कब किया गया? तो 5 अगस्त 2019 को दोस्तों घोषणा की गई थी और 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों यह दोनों अलग कर दिए गए थे। तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद शहर दोस्तों मूसी नदी के तट पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, जो कि दोस्तों इटली देश के अंदर आता है। ठीक है। मतलब इटली देश का दोस्तों इस पर अधिकार है, याद रखिएगा। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो यह दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है। आप इसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि लाभ को जोड़ती है। ल से दोस्तों लाल सागर और भय से दोस्तों भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के क्षेत्रीय संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दादर, नागर हवेली और दोस्तों दमन दीव, इन दोनों को कब एक किया गया? ठीक है। तो इन्हें किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। अब दोस्तों योजना आयोग को हम जानते हैं नीति आयोग के नाम से, इसका भी दोस्तों जो अध्यक्ष होता है तो वह प्रधानमंत्री ही होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो अशोक चक्र में दोस्तों 24 तिल्लियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। और कब बनी दोस्तों? 1913 में, जो कि एक मूक फिल्म थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। और कहाँ पाई जाती है? तो ये दोस्तों कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो दोस्तों जांग की एक हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो दोस्तों मानव शरीर के अंदर 639 पेशियां होती हैं। रक्त कणिकाओं
का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। रक्त कणिकाओं को दोस्तों हम RCB बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या फिर ग्लैबनीकरण दोस्तों कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों डिगबोई असम में स्थापित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यह दोस्तों साइंस क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, जो कि दोस्तों रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी JL नेहरू ने। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो पहली बार जो घोषणा की गई थी आपातकाल की, तो वह चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और कब बना था? तो यह दोस्तों नवंबर 1953 में बना था। अगला प्रश्न है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और कब किया आक्रमण? तो यह दोस्तों किया था 712 ईस्वी पूर्व में। सेल्यूकस का राजदूत और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो वह दोस्तों मैग्नेस्टिस था, याद रखिएगा। ठीक है, मैग्नेस्टिस जो है दोस्तों, तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, सेल्यूकस का राजदूत था। इसकी पुस्तक आती है दोस्तों रोहिला और इंडिका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो यह दोस्तों आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा दोस्तों कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में संबोधित किया था। ठीक है, 1893 में दोस्तों 3-4 घटना घटी थी। ठीक है, तो क्या था कि स्वामी विवेकानंद दोस्तों शिकागो में गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1893 में। 1893 में ही दोस्तों भारत में एनी बेसेंट आई थी, याद रखिएगा। और 1893 में ही गांधी जी अब्दुल सैद का मुकदमा लड़ने के लिए दोस्तों अफ्रीका गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दोस्तों अपना पहला उपदेश जो दिया था तो वह सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, जब साइमन कमीशन आया था तो उस समय दोस्तों ठीक है उसका विरोध किया गया था और सर्वाधिक जो विरोध हुआ था तो वह लाहौर में हुआ था। और लाहौर में ही दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज के दौरान। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? ठीक है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों छोटी आंत। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर मेंडेल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। अगला प्रश्न है कि वॉलपेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह दोस्तों पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो शहतूत। अगला प्रश्न है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी की खान दोस्तों तांबे की खान है, याद रखिएगा, और राजस्थान में स्थित है। पृथ्वी के
सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? शुक्र। ठीक है, तो शुक्र को दोस्तों पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है? तो ये आप याद रखिएगा, शुक्र और मंगल। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में। ठीक है, और आंख का कौन सा अंग दान दिया जाता है? कॉर्निया। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो यह दोस्तों डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो किसी भी वेबसाइट का दोस्तों जो प्रथम पृष्ठ होता है उसे होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल। अगला प्रश्न है कि एक मात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है? ठीक है, तो यह घूमता है दोस्तों शुक्र। अगला प्रश्न है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में दोस्तों प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो यह दोस्तों रेडन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें दोस्तों थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावित ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क दोस्तों बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट। अगला प्रश्न है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनामो। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम। किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? तो शुक्र। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो यह दोस्तों जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफ्लो की सहायता से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यह दोस्तों मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं म्यूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के तल का
लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो दोस्तों 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों ये लगती है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उनमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मार्केप्टन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन 78%। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में WW का क्या अर्थ है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट KB में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन। ठीक है। तो दोस्तों अभी तक जो है एकमात्र नहीं 2 व्यक्तियों को मिल चुका है। पहले व्यक्ति हैं अमर्त्य सेन जिन्हें 1998 में दिया गया था, और दूसरे व्यक्ति हैं दोस्तों अभिजीत बनर्जी जिन्हें दोस्तों 2018 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर विद्यासागर के प्रयासों से। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के शासक ने की थी 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। देखिए गोंड जो थी पहले थी, अब जो है दोस्तों वर्तमान में तो है भिल जनजाति है, याद रखिएगा। और भिल सर्वाधिक दोस्तों राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उच्च न्यायालय हैं दोस्तों 25। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीबी मावलंकर। भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनीअट्टम जो होता है तो वह दोस्तों केरल का नृत्य है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। और कब हुआ था ये दोस्तों सम्मेलन? तो 1885 में हुआ था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें 1913 में दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लिए यह पुरस्कार दिया गया।
मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1995 में शुरू की गई थी। ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो और इसे दोस्तों किसने लिखा था? बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला। इसे लिखा था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने, और एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण लिया जाता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो हनीमैन। ठीक है, तो होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? जो चैत्र माह। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यह बजाते हैं दोस्तों बांसुरी। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो 25 वर्ष। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। कमेंट करके बताइएगा कि सांची का स्तूप दोस्तों किस राज्य में स्थित है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह दोस्तों कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच बनती है? तो मैकमोहन दोस्तों भारत और चीन के बीच में बनती है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। और नेपाल में दोस्तों इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। दक्षिण की गंगा कहा जाता है दोस्तों कावेरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोस्तों बनाती हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों कल को हम। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह बालानगर कौन सा है? ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।